सो वेलकम गाइस। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड कलेक्शन ट्यूब के अंदर, जो कि है कि कौन कौन सी ट्यूब हम अपने कलेक्शन के लिए यूज करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से एंटीकोगुलेंट होते हैं। या तीसरा कि ट्यूब का सीक्वेंस क्या है, कि कौन सी ट्यूब में हमें पहले कलेक्शन करनी है फिर बाद में। तो सीक्वेंस भी जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कि जो ट्यूब है उसका एक्चुअल मतलब क्या है। सो वो ट्यूब है, उसके अंदर वैक्यूम होता है, इसलिए उसको वैक्यूटर्न ट्यूब भी कहते हैं। और जो इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है बीडी वैक्यूटर्न। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कि ट्यूब में अलग अलग कलर के वो ढक्कन होते हैं, यानी टॉप उनका किसी का लेवेंडर किसी का ब्लू। तो उसका क्या रीजन है? वो इंडिकेट करता है स्पेसिफिक एंटीकोगुलेंट जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है, सो दैट कि हम पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट के लिए स्पेसिफिक अपना एंटीकोगुलेंट वाली कलर चूज कर सकें, जो कि आइडेंटिफिकेशन हमको देता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं हम उसको। ठीक है। अब ये कुछ एंटीकोगुलेंट की ट्यूब है, आप देख सकते हो अलग अलग वाइल के टॉप के हिसाब से उसमें एंटीकोगुलेंट होते हैं, जिसको हम देखने वाले कि कौन कौन सी ट्यूब में कौन कौन से एंटीकोगुलेंट होते हैं। सबसे पहले देखें तो ईडीटीए, जो कि मोस्ट कॉमन यूज होता है हर लेबोरेटरी में, हर किसी को पता होगा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड, जो कि इसके अंदर सॉल्ट होते हैं। दो तरह के सॉल्ट कॉमनली जो मिलते हैं, डाई पोटेशियम या डाई सोडियम। ठीक है। सो ईडीटी डाई सोडियम या ईडीटी डाई पोटेशियम, ये दो सॉल्ट होते हैं इसके अंदर। मतलब दो सॉल्ट इकट्ठे नहीं होते, अकॉर्डिंग टू जो हमने चूज करना है। डाई पोटेशियम मिल सकता है हमको, डाई सोडियम भी, हमारे पे बेस पे कि हम कौन सी रिक्वायरमेंट करते हैं। और जो ये टेस्ट होता है ये किसके लिए यूज करते हैं हम? मेनली सीबीसी, ईडी, उसमें सब आ गया, फिर प्लेटलेट, टीएलसी, डीएलसी। और अगर एक वर्ड में बोल तो हेमाटोलॉजी की तरफ, ये हमको ये लेवेंडर कलर की ट्यूब है, उसमें सारे टेस्ट हेमाटोलॉजी के होते हैं। तो नेक्स्ट कॉमन ट्यूब है वो होती है सीरम की ट्यूब। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने देखा होगा ये ट्यूब के अंदर, तो अंदर सिलिका की कोटिंग होती है, स्प्रे टाइप किया होता है, जो कि कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर, उसको बहुत जल्दी ट्रिगर करता है, एक्टिवेट करता है, जिसके बाद जो ब्लड होता है बहुत जल्दी क्लॉट होता है, फिर हमको सीरम देखने को मिल जाता है। थर्ड जो कॉमन ट्यूब होती है, जो मेनली आपने देखी भी होगी, वो होती है सिट्रेट वाइल, जिसके अंदर हमारे हमारे पास सिट्रेट होता है 3.2% सोडियम सिट्रेट। ये वाइल कहाँ यूज होती है? ये होती है कोएगुलेशन में, पीटी, पीटीआई, एपीडीटी, ये जितने भी फैक्टर हम डेफिशिएंसी चेक करने के लिए यूज करते हैं। वन वर्ड में अगर ये कहूँ तो ये जाएगी वाइल कहाँ पे? कोएगुलेशन तरफ को। अगर सीरम वाली वाइल की बात करें वन वर्ड में, तो कहाँ जाएगी? बायोकेमिस्ट्री में, जितने भी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होंगे, एलएफटी, आरएफटी, यूरिया, जो जो भी होता है, सब बेस सीरम वाली वाइल वहीं जाती है। जो फोर्थ कॉमन वाइल होती है फ्लोराइड की वाइल, यानी जिसमें हम शुगर सैंपल लेते हैं अपना। ठीक है। तो इसके अंदर डायबिटीज पेशेंट का सैंपल लिया जाता है टू चेक द शुगर। अब आते हैं कुछ अनकॉमन वाइल, जो कि मतलब रेयरली यूज होती हैं पर हमको पता होना चाहिए। उसमें से है हेपरिन ग्रीन कलर की वाइल, जो कि हम साइटोजेनेटिक्स में यूज करते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में जो अपने एलिमेंट होते हैं ना, जैसे एलिमेंट जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये जो होते हैं, इनकी डिटेक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइट, बेसिकली उनका नाम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, उनके लिए हम ये हेपरिन वाइल यूज करते हैं। तो दिमाग में रखना, सीरम वाइल में तो हम कर ही सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, पर हेपरिन में बहुत फास्ट होता है। अगर हमें फास्ट चाहिए इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट, तो हेपरिन में, क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा इसको क्लॉट होने में, बट एज इट इज होल ब्लड लिया और हम इसमें कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट भी। और साइटोजेनेटिक्स में भी ये यूज होती है हेपरिन वाइल। अब है सीरम विद जेल, ये जो अपने गोल्डन कलर की देख रहे होंगे, येलोइश कलर की, इसके अंदर क्या होता है, नीचे जेल होता है। ठीक है। तो ये सीरम सेपरेशन, आपने सुना होगा सीरम सेपरेशन वाली वाइल, तो वही वाली वाइल है ये। इसके अंदर जेल होता है, नीचे सिलिका ही जेल होता है। और एक है इसके साथ ही फिर ये सीरम विद जेल, मतलब इसके नीचे ही सीरम होता है। ये मतलब डार्क रेड नहीं होती है, हल्का हल्का ऑरेंजिश टिंज होता है इसमें। बेसिकली यार ये तीनों वाइल सीरम कलेक्शन के लिए यूज होती हैं। बीच वाली वाइल में सिल्क की कोटिंग होती है, इसमें सिल्क की कोटिंग नहीं होती, ये प्लेन होती है। मतलब जो हल्की डार्क रेड से थोड़ी हल्की रेड होती है, ऑरेंज टिंज देख रहे होंगे आप इसमें। इसमें नीचे जेल मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, पर एक बात है कि ये प्लेन होती है अंदर से, इसके अंदर कोई सिल्क की कोटिंग नहीं होती। और एक बात मैं कहूँ कि यार ये जो वाइल है, मतलब ये कंफ्यूजन हमेशा ही रहती है, क्योंकि डब्ल्यूएच के अकॉर्डिंग इनका कुछ रूल निकला ही नहीं कि ये वाली ऐसी, ये वाली ऐसी। अकॉर्डिंग टू बीडी, जो जो कंपनी होती हैं, वो अपनी नीड के हिसाब से हल्का हल्का इधर से कलर चेंज करती रहती हैं, सो दैट स्पेसिफिक अपने आप को एक स्टैंड आउट कर सके अलग कम्युनिटी से, उस करके। और उसका रिजल्ट होता है कि हमें माइंड खपाना पड़ता है ये कौन सी है कौन सी।
बट आप ध्यान में रखना कि मेनली हमें इसमें ध्यान रखना है, जो सीरम वाली वाइल होती है इसके अंदर सिल्क की कोटिंग होती है, नहीं भी होती तो वो हल्की सी रेड होती है फिर, मतलब ऐसी वाली। और अगर जेल हुआ नीचे तो सीरम विद जेल ये देखने को मिल जाएगी हमको, और बाकी तो इनमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। लास्ट फिर एक होती है ईएसआर को यूज करते हैं हम, ब्लैक वाली वाइल, इसके अंदर सिट्रेट होता है, पर ध्यान रखने की बात है 3.8% सिट्रेट ईएसआर के लिए, 3.2% सिट्रेट हम पीटी पीटीआई के लिए यूज करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि हर ट्यूब का क्या मतलब है। उससे पहले यार एक ट्यूब के बारे में और देख लेते हैं जो हमारी ब्लड के यूज होती है, यानी ब्लड कल्चर के लिए। इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट होता है वो होता है सोडियम पॉलीइथेनॉल सल्फोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू रिगार्डिंग क्वेश्चन ये। सेकंड चीज जो है, इसके अंदर अंदर ग्रैन्यूल से भी होते हैं जिनको हम रेजिन कहते हैं। तो जैसे किसी बंदे को कोई बीमारी हुई या ना किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई तो डॉक्टर उसको दवाई दे देता है, तो दवाई दी यानी वो दवाई अपना असर भी करेगी। तो अगर इनके ऐसे ऐसा हम ब्लड ले लेते हैं जो बंदा दवाई ले रहा हो, तो वो दवाई क्या करेगी, बैक्टीरिया ग्रो होने नहीं देगी क्योंकि मार देगी वो तो ग्रो। उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके अंदर रेजिन होते हैं जो कि एंटीबायोटिक का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सो दैट कि वो बैक्टीरिया अच्छी तरीके से ग्रो हो और हमें उसका पता चले कि कौन सा बैक्टीरिया है, ताकि हम स्पेसिफिक दवाई उसके अगेंस्ट चला सके। तो ये अब बात करें सीक्वेंस की, तो सबसे जो फर्स्ट में आती है वो यही होती है कि हमें ब्लड कल्चर वाइल हमें सबसे पहले यूज करनी चाहिए। इसका रीजन ये है क्योंकि इन्फेक्शन से हमें बचाना है, क्योंकि जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया हमें वही चाहिए। अगर हम बहुत देर तक नीडल को लगा के रखेंगे और पहले और किसी वाइल में भरते रहेंगे ब्लड, लास्ट में इसमें लेंगे, तो जो टाइमिंग होगा इतने बीच का, तो एयर में जो पार्टिकल्स है वो सिरिंज के आसपास चिपक सकते हैं, या मतलब कैसे भी करके हमें मतलब जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया चाहिए उसमें कंटेमिनेशन आ सकती है बाय एयर, और जो भी हम हाथ लगाएंगे इधर उधर करके। तो इसलिए हम जो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं वो देते हैं कल्चर वाइल को। अगर ये ऑप्शन में हो तो आपने ये लिखना है। देन जो सबसे बाद इसके बाद आती है वो होती है फिर हमारी सिट्रेट वाइल। ध्यान रखना सिट्रेट वाइल सेकंड में यूज होती है। सेकंड में यूज होने का मतलब क्या है, जितनी देर तक हम प्रिक करके रखेंगे तो उतनी देर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स भी तो करेगी ना, ब्लीड को रोकने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे। अगर ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर इसके अंदर वाइल के अंदर आ जाए तो वो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे हमारे रिजल्ट को, जो कि एपीटीटी पीटीटी में हमको देखने को मिल रहा है, या इसके अंदर ही माइक्रोक्लोट बनने के चांस हो सकते हैं। इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको निपटा देते हैं, इस वाली वाइल को, सेकंड वाली वाइल को, जो कि सिट्रेट वाइल है, कोगुलेशन में यूज होती है। थर्ड वाली वाइल होती है हमारी सीरम वाइल। ठीक है, ये सीरम वाइल यूज होती है थर्ड में। ये ध्यान में रखना कि सीरम वाइल यूज होती है थर्ड में। अगर ऑप्शन हो जैसे कि फर्स्ट अपना स्काई ब्लू, देन सेकंड ये, तो फिर सेकंड में, तो मतलब समझ रहे हो ना आप, ये चूज करना आपने ऑप्शन कौन से है वहां पे। अगर पूरा का पूरा फ्लो बताऊं तो सबसे पहले ये यूज होगी, फिर अपनी सिट्रेट वाइल, फिर प्लेन वाइल यूज होती है, देन फिर यूज होगी हमको ये दोनों। फोर्थ में ये दोनों यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर एक के अंदर जेल है, एक के अंदर विदाउट जेल, और जेल के साथ भी हो सकती है, पर इसके अंदर कोई सिलिका की कोटिंग नहीं होती। ठीक है। फिफ्थ में जो यूज होगी वो होगी हेप्रिन वाइल, जो कि हम कोagulation अपने साइटोजेनेटिक्स या फिर अपने इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज करते हैं फिफ्थ में। सिक्स्थ में है फिर लेवेंडर वाली ईडीटी वाइल। सेवंथ में आएगी फ्लोराइड वाली वाइल, और एट्थ में आएगी फिर हमको अपनी ईएसआर वाइल। ठीक है। तो बेसिकली यार जो ऑप्शन के हिसाब से देखने वाली चीज होती है, और कई बार क्या होता है हॉस्पिटल में, अगर आप नेट पे सर्च करोगे अपने हॉस्पिटल देखोगे तो वहाँ हल्का सा इधर उधर चेंजेस होगा। तो कई बार हॉस्पिटल अपने हिसाब से भी उसको मैनेज करता है कि उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसा आ रहा है, अगर जहाँ पे प्रिसाइजली देखा जाए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि कोई स्टैंडर्ड उन्होंने किया हो कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट फिर भी कुछ जो है मतलब पीडीएफ वगैरह में उसमें जो पर्टिकुलर यही सीक्वेंस दिया होता है कि सबसे पहले हमको यही लेनी चाहिए कल्चर वाली, सेकंड में ये, थर्ड में सीरम, फोर्थ में फिर हमको लेनी चाहिए ईडीटी, फिर लास्ट में हमको लेनी चाहिए ग्रे वाली वाइट। बाकी जो एक्स्ट्रा रखी हैं ये तो कॉमनली यूज नहीं होती इसलिए एक्सक्लूड होती हैं, बट अगर आ जाए ऑप्शन में तो आप इस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। ऑल द फिर मैं लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यार इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब एक आधा अगर आपको लगे यार ये तो सर तो ऐसे बता रहे हैं पर यह ऐसा है, तो वहां पे चांसेस ये हैं कि उनके हॉस्पिटल का इंडस्ट्री किस हिसाब से काम कर रही है। अगर आप अभी भी सर्च मारोगे गूगल में तो 10 तरह की आपको मिल जाएंगी, उसमें कहीं में कुछ डाला होगा पहले, कहीं में कुछ डाला होगा, बट अब अकॉर्डिंग टू अपने इंडियन में देखा जाए तो यार ये सीक्वेंस फ्लो मोस्ट ऑफ लेबोरेटरी में होता है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। और सेकेंडली टॉपिक यार सजेस्ट कर दो क्योंकि इतने सारे टॉपिक हैं,
तो दिमाग में आता ही नहीं कि कौन सा हमको देना चाहिए। सो अगर आप सजेस्ट करोगे तो क्या होगा, उसमें थोड़ा फोकस करना इजी होता है। एंड थैंक यू ऑल यार।